एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एवरेज को। ठीक है, एवरेज एक अर्थमेटिक का ही पार्ट है। ठीक है, अर्थमेटिक हम वापस आ गए हैं किसके द्वारा? एवरेज द्वारा। एवरेज एक अच्छा टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है तो काफ़ी छोटा भी नहीं है, मिड टॉपिक है। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस को झांक सके जो एवरेज में हमें परेशान कर सकते हैं, जो एवरेज में हमें परेशानी दे सकते हैं या परेशान कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको सबसे पहला सवाल, क्या एवरेज हम पहले पढ़ चुके हैं? तो मैं बोलूँगा जी हाँ, हम स्कूलिंग के ड्यूरिंग ही एवरेज को पढ़ते थे। सबसे पहले हमने एवरेज को एवरेज नाम से ही जाना था, फिर जब वैसे से बड़े हो गए तो हमने एवरेज को अर्थमेटिक में एक अलग नाम से जाना था जिसका नाम होता है मीन। जिसका नाम होता है मीन। ठीक है, तो वही मीन, वही एवरेज आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, तो मैंने बोला मैं बाजार से 3 किलो फल लाया हूँ। मैं बाजार से 3 किलो फल लाया हूँ और वो 3 किलो फल मुझे 30 रुपए के पड़े हैं। वो 3 किलो फल मुझे कितने के पड़े हैं? 30 रुपए के पड़े हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 किलो फल मुझे कितना का पड़ा होगा? 10 रुपए का पड़ा होगा। सही बात है। ट्विस्ट ये है कि एक्चुअली ऐसा हुआ ही नहीं था। एक्चुअल में मैंने माने थे, कोई भी 3 फल ले लेते हैं, आम, संतरा, केला। आम मुझे पड़े थे 15 रुपए किलो, संतरे मुझे पड़े थे 8 रुपए किलो और केले मुझे पड़े थे 7 रुपए के दर्जन, मतलब 1 किलो मान लेते हैं। किलो के हिसाब से भी मिलते हैं केले, बाय द वे, आप राजस्थान गए हो तो। ठीक है, MP साइड पे मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो केले हमें 7 के मिल गए किलो, 8 रुपए के संतरे और 15 के आम मिल गए। एक्चुअली कितने थे? इतने थे। हमने कितना अंदाजा लगाया? 10 रुपए 1 किलो पड़ जाए। तो हमारा अंदाजा और एक्चुअल में क्या फर्क है? जो हमने अंदाजा लगाया वो हमने सबको लेकर लगाया है, तो इसलिए वो कहते हैं हम एवरेज। उसी डेटा को कहते हैं एवरेज। हमने बताया आपको टोटल मेरे जेब से 30 रुपए गए हैं, टोटल मेरे जेब से 30 रुपए गए हैं, 30 रुपए गए हैं। मैंने बोला मैंने उस 30 रुपए को खर्च करे हैं 3 किलो फल लाने में। कितने? 3 केजी फल लाने में मैंने उसको खर्च करा है। इससे आपने आराम से एवरेज निकाल लिया, इसी डेटा से आपने आराम से एवरेज निकाल लिया। आपने बोला 30 है 3 का, तो 1 किलो आपने कितने का बताया? कितना पड़ा होगा आपको? 10 रुपीज का। ठीक है, समझ में आया? यही बताया जी सर। अब एक्चुअल से हम यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं वो देखते हैं। मैंने बोला जी 1 केजी मैंने लिया था मैंगो जिसकी कीमत थी, 1 केजी लिया था मैंने मैंगो जिसकी कीमत थी 15 रुपए। मैंने बोला 1 केजी मैंने लिया था बनाना जिसकी कीमत थी 8 रुपए और 1 केजी मैंने लिया था संतरा या संतरे जिसकी कीमत थी 7 रुपए। एक संतरा, एक्चुअली 7 रुपए शायद एक संतरा भी नहीं मिलेगा, मिल जाता है हमने 1 किलो में किराया, तो कौन सी मंडी से लाए होंगे? चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो जरा इसको टोटल करना। आपने कितना खरीदा? 3 किलो खरीदा। कितना खरीदा? 30 रुपए में खरीदा। तो ये जो डेटा है इसको हम बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। और एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ठीक है, मतलब तिरछा हो गया ना ये, चलो कोई बात नहीं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल कितना ऑब्जर्वेशन का सम कितना आया था? 30। इसको अगर डिवाइड कर दे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी किलो खरीदा हमने? 3। तो देखो 3 से ये चला गया 1 और 0 में, तो कितना आ गया?
10 आ गया, इसी को बोलते हैं एवरेज, इसी को बोलते हैं एवरेज। ठीक है, फटाफट एक सवाल मुझे करके दिखाओ। एक क्रिकेट खिलाड़ी पहले मैच में 10 रन मारता है, दूसरे में 90 मारता है, तीसरे में 110 मारता है, चौथे में 70, फिर अगले में 20, फिर अगले में 80, फिर अगले में 30 और फिर अगले में 90, फिर अगले में 50, फिर अगले में 50। ये कुल 10 स्कोर का 10 मैच का उसका स्कोर है उस खिलाड़ी का। जीरो में देख लो कहीं आउट नहीं हुआ, बड़ा तगड़ा खिलाड़ी है ये, है ना। ये तगड़े खिलाड़ी का आपको पता लगाना है नाम क्या होगा। नहीं, इसी का मुझे आप बताइए एवरेज क्या होगा इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। 10, 90, 110, 70, 20, 50, 80, 30, 90, 50। ठीक है, अच्छा मैं इस वाले को थोड़ा सा मैं साइड करने की कोशिश करता हूँ। आ गया सर छोटा कर दो, थोड़ा सा छोटा कर दूँ ये। अच्छा मैं इसको ना पहले यहाँ लगा दूँ, ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूँ, पता है 10 फिर आधा ही आ रहा है, इसको वहीं रहने देते हैं। ये इधर कर देता हूँ। बड़ा करना है छोटा करना है? वैसे बड़ा छोटा नहीं सर इस आइडिया होने वाला मेरा जस्ट आंसर देंगे मैं। अभी शॉर्टकट तो सिखाऊंगा ना, जल्दी करिए। पहले इनको प्लस करना पड़ेगा। फॉर्मूला ये रहा, एग्जांपल ये रहा, क्वेश्चन ये रहा, आंसर पूरा करना चाहिए मुझे। हेलो 60 होगा एवरेज। हाँ 60 60 यस 60 60 चलो 60 बताइए। हो गया? कौन कौन खतरनाक ऐसा व्यक्ति है जो कर चुका है? मैं कर चुका हूँ। चलो हो गया। हम होते तो क्या करते? सॉल्यूशन देते। तो करो तुम भी सॉल्यूशन, फटाफट करा करो यार। सर आपने डिजिट चेंज की है? नहीं वो 10 है, वो 90 के बाद 10 है। 90 110 है। 110 है ना? हाँ फिर ठीक है मेरा। हो गया। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है यार। देखिए मैं होता तो सबको सम करता और नीचे लिखता कितने नंबर है। 5 ऊपर 5 है, 10 नंबर है। चलो सम करते हैं। 10 और 90 100, 20 और 70 90, 90 और 110 200, ये 100, ये 300 ऊपर का टोटल हो गया है। नीचे क्या करते हैं? 300 नीचे 50 और 50 100, 400 हो चुका है। 400 ठीक है, 480 और 30 मिलाओगे 480 में 510 और 510 में 90 मिलाओगे 600 रुपया। 600 रुपया अपॉन में 10 करोगे तो कुल मिला के 60 की एवरेज आएगी। सच बताना क्या कितना टाइम लगा होगा वो करने में? किस पे आया? इतना आंसर आया भी है कि नहीं आया? प्लस तो 640 हो रहे हैं, 640 प्लस हो रहे हैं। 640 कहाँ हो रहे हैं? मतलब नहीं तो गड़बड़ी करिए, गलत करा होगा, देख लेना। सबसे पहले तो आप उसकी एक्यूरेसी को जांचो कि आपका आंसर एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा चलो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। एक हॉकी टीम नहीं, एक लड़का 1140 2200 और 160 रुपए कमाता है 4 दिन में।
तो मैं जानना चाहता हूँ वो कुल कितने रुपए ऑन एन एवरेज एक दिन में कमाया। फटाफट बताओ, ये तो आसान है। 55, ये टोटल 4 दिन का है। बताइए, हो गया? जी सर, हो गया। बताऊं? हाँ जी बताइए, सम कितना आया? इसका सम आया 5500। 60 इसमें मिलाओगे बनेगा 1200 और एक मिलाओगे 1300। 1300 और 200 1500। 1500 और कितना है? 2000 3500 3500 अपॉन में 4 नब्बे, सॉरी 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 3 और 0 7 सत्ते और 4 पंजे 875 रुपये ऑन एवरेज एक दिन रुपये का कमाता है। सच बताना, एक क्वेश्चन करने में आपको कितना समय लग रहा है? अपने आप से बताओ। 2 से 3 मिनट लग रहा है। तो मेरे को आप बताओ, क्या ये मेथड सही है? नहीं, लॉन्ग है। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है मेथड? ठीक है। अगर आपने 10th को ढंग से करा होगा, वैसे हमारे पास तो वहाँ पर सीरीज होती है अलग अलग, वहाँ पर 11th में 12th में हमारे पास सीरीज होती हैं, या फिर कॉलेज लाइफ में जब आपने अर्थमेटिक का वो पार्ट करा होगा तो आपने देखा वहाँ पर हमारे पास सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो उसको हटा के एक सेपरेट पार्ट अगर हटा दे तो मीन निकालने के हमारे पास कई सारे फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला था शॉर्टकट या फिर डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एक था डायरेक्ट मेथड, एक था एज्यूम मीन मेथड, और एक था हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। कौन कौन से मेथड थे? स्टेप डेविएशन मेथड। आप बोलोगे उसमें स्टेप डेविएशन था, लेकिन वो तो आपके पास इंटरवल में था, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में था। यहाँ पर आप कैसे लगा सकते हो उसको? यहाँ पर भी हम उसको लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हम उसको लगा सकते हैं अगर तनिक सा दिमाग हो तो। अगर तनिक सा दिमाग हो तो हम निकालेंगे एज्यूम मीन मेथड को निचोड़ेंगे। पहले किसको निचोड़ेंगे? एज्यूम मीन मेथड को। हम दो मेथड को पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एज्यूम मीन मेथड और एक मेथड पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। इन दोनों मेथड से हम सीखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को करा जाता है, ठीक है। अभी आपको शायद नहीं आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा सा रिमेंबर करना, अगर आप घर में टाइम मिला दोनों मेथड को समझने की कोशिश करना, तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं अभी कर देता हूँ, ध्यान से देखना। एज्यूम मीन मेथड में हम एज्यूम मीन को माइंड में एज्यूम कर लेते हैं, पहले से ही नाम ही एज्यूम है, नाम ही एज्यूम है। तो इनमें से मैं किसी एक नंबर को एज्यूम कर लूंगा, ठीक है। पर आपको जल्दी करना है ना, तो किसी सिंपल सादे नंबर को जो इनके बीच में हो ना उसको एज्यूम करना। तो मेरे को बीच का नंबर ना, मेरे को 1140 थोड़ा अजीब सा नंबर लग रहा है, इसको कर ले, या फिर 2000 को ले ले तो सबसे बढ़िया रहेगा। मैं 2000 को मान लेता हूँ ए, क्या मान लेता हूँ? ए। तो इससे ये हमारा एज्यूम मीन है। क्या है अभी? तो मीन हमने मान के चला है, कितना होगा हमारा? ये हमारा एज्यूम हम मान के चले हैं, एज्यूम मीन हम मान के चले हैं, हमारा मीन कितना है? 2000 है, ठीक है। पर एक्चुअली 2000 थोड़ी ना है, कुछ ना कुछ चेंजेस भी होंगे। तो पहला काम होता है मानो, दूसरा काम होता है चेंजेस पहचानो। शायरी बना दी मैंने, पहले मानो फिर चेंजेस पहचानो, मानो चेंजेस पहचानो, मानो चेंजेस पहचानो। क्या बात है। तो पहले हम मानते हैं, ठीक है, माना। अब पहचानते हैं चेंजेस को। भैया मैंने जितने नंबर है सबके नीचे 2000 लिख देना है। क्या लिख लेना है? 2000। यहाँ पर 2k का मतलब 2000 ही होता है ना, इसके लिए भी ये लो, टाइम बचाओ यार, है ना। अच्छा, पहले माना फिर चेंजेस पहचाना। चेंजेस पहचानते हैं, हमने मीन माना है 2000, लेकिन हमारे पास तो यहाँ 1140 है, इसका मतलब हमारे पास कमी है, इसका मतलब हमारे पास कमी है। कोई बता सकता है कितने की कमी है? हम बता सकते हैं जी कितने की कमी है, हम बता सकते हैं जी कितने की कमी है। 800। बताओ। देखो मैं शॉर्टकट सिखाता हूँ, पूरा हजार गैप चल रहा हो तो ये जो नंबर है 100 के लगभग है,
तो अब इसको 200 मान के चलेंगे, तो 200 इसमें से घटाओगे 1000 में से तो 800 बचेगा, फिर 40 घटा दो 100 में से बचेगा 60, तो 800 प्लस 60 860। बहुत सारे तरीके हैं आपके आंसर को मजेदार बनाते हैं। 2000 में से 2000 गया तो 0, ठीक है, प्लस 0। 2000 इसमें कितने का गैप है? 1800। ये थोड़ा ये ना नंबर थोड़ा सा बहुत ज्यादा आगे पीछे दे दिया मैंने, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो इसलिए ऐसा है। थोड़ा आगे पीछे होता है तो आंसर और ज्यादा करने में मजा आता है। चलो कोई ना, अगला क्वेश्चन इससे करेंगे। और ये कितना है? 200 घटा दो 1800 बचेगा, 1840। और 40 जोड़ दो 1840। ये बात समझ में आई? तो सबके पास कमी है भाई, सबके पास कमी है, ज्यादा किसी के पास नहीं, सबके पास कमी है। कमी है यानी कि आंसर हमारा किस में आएगा? माइनस में, ठीक है, आंसर किस में आएगा? माइनस में, ठीक है। तो कितना हो गया? 1800 1800 3600, 40 को दे दिया तो बन गया 900। तो 3600 और 900 कितना होता है बेटा? 36 और 900 बोलो 45। 45 का आधा 22.5 और 22.5 का आधा 1125, यानी कि माइनस कर दो 1125। 4 से भाग भी डायरेक्ट दे दिया। 4 से भाग देने का मतलब होता है आधे का भी आधा। इनका आया है तो सम माइनस का 4500, कितना है इनका सम? तो माइनस में 4500 का आधा 2250 और 2250 का आधा 1125। तो 1125 कैसे माइनस करोगे? आपका आंसर आएगा ये। आप बोलोगे तो पहले से भी लंबा हो गया। नहीं बेटा, पहले से लंबा नहीं हुआ, ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन अपने मन से ऐसे नहीं बनाया था। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हेल्प करता है ये। चलो मैं बता के दिखाता हूँ। 780 820 800 730 690, इनका एवरेज निकाल के दिखाओ। पहले तरीका देख लो एक बार, एज्यूमिंग दोबारा समझ लो। एज्यूमिंग हम किसी को भी एक एज्यूम मान लेंगे। कौन सा डेटा सबसे बढ़िया लग रहा है एज्यूम करने के लिए? मुझे तो 800 लग रहा है, आपको? 800। अच्छा आपको भी 800, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मीन कितना है? 800, ठीक है। जैसे मैंने 800 एज्यूम कर लिया मीन को, जैसे ही मैंने 800 एज्यूम कर लिया मीन को, तो अब मैं निकालता हूँ डेफिनेशन। भाई 780 को कितना चाहिए? -20 चाहिए, और 20 की कमी है इसके पास। इसके पास 20 ज्यादा है, प्लस का 20, ये तो 0। इसके पास 70, माइनस का 70, इसके पास माइनस का 110, प्लस का 20, माइनस का 20 कट गया, 0 कट गया, माइनस 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 प्लस हो जाएगा लेकिन आंसर माइनस पर आएगा। 70 और 180 कितना नंबर है? 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा? 5 3 15 5 6 30, कितना आ गया? माइनस का 36। अब बताओ कितना समझदार मेथड है? 800 - 36। अब ये कितना आसान माइनस कर लोगे? 40 घटाओगे तो 760 बचेगा, 4 जोड़ दोगे 760 प्लस 4 64। सर वो 20 प्लस हुआ है कि माइनस? एक माइनस था एक प्लस था। तो कट जाएगा। दुकान में 20 रुपए का उधार था, 20 देकर आ गए, क्या हिसाब बचा? 0 कट गया, ठीक है। नोट कर लो इस मेथड को, एक एग्जांपल टाइप के नोट कर लेना। इसको हम स्टेप एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? कि एक मीन को हम अपने मन से एज्यूम कर लेंगे, फिर उसमें कितना वेरिएशन आने वाला है, वेरिएंस आने वाला है, वो कैलकुलेट करते हैं। हम ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। मैथ्स की भाषा में बोले तो डेविएशन पता कर रहे हैं, ठीक है। आपने करा होगा सिग्मा FIDI, वो डी जो होता है डी, उसी को डेविएशन, वही चेंजेस होता है। और ये 70 और 110 को माइनस किया है। 70 हाँ, माइनस नहीं है बेटा, ये माइनस का मतलब इंटीजर तो आपको आने चाहिए यार, इंटीजर तो आने चाहिए। माइनस का 70 था, माइनस का 180 था, माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर माइनस में आएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई होता तो माइनस माइनस होता है। हो गया? हो गया बेटा? जी सर। डन।
अच्छी बात है, मजा आया करके। इसी मेथड से मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ। 260, 320, 400, 280, 340, 1 2 3 4 5 करके दिखाओ 5 नंबरों को। फटाफट निकालना बेटा, इस मेथड का फायदा उठाओ जितनी स्पीड हो सके। जैसे समझ लो पेपर है, केवल आंसर निकालो। निकालो फटाफट। 260, 320, 400, 280, 340। निकाल लो भाई, फटाफट निकालो। ठीक है, हो गया। मैं मान लेता हूँ 320 को, सबसे बड़ा नंबर लग रहा है मुझे। ठीक है, 320 को मान लेता हूँ। 320 में 320 चले आएंगे तो क्या आएगा? 0। दो साइड में कम है, 60 कम है, इसमें 80 ज्यादा है, इसमें कम है 40 कम है, इसमें ज्यादा है 20, यही है। इसमें 60 कम थे। ठीक है, ये 60 और ये 40 कितने हो गए? माइनस का 100। ये तो 0 बन जाएगा। दूसरा नंबर ले लो, 0, यानी कि 320 इसका करेक्ट आंसर है। चेक करना, 320 इसका एवरेज आएगा। नहीं समझे? 320 एवरेज जाएगा। हाँ, इधर देखो, जब मैंने एज्यूम मीन क्या माना? एज्यूम मीन क्या माना मैंने? 320 क्या माना? 320। मैंने वेरिएशन निकाला, वेरिएंस में आया भैया देखो, ये माइनस का 60, ये प्लस का 80, माइनस 320 में कम था 40, इसके बाद 320 से ज्यादा 20 था, तो 40 और 20 होते प्लस 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 ही रहेगा। 100 रुपये प्लस में थे, और ये देखो माइनस माइनस, ये भी होता है प्लस, लेकिन आंसर माइनस में आता है। ये भी होगा 100 और माइनस का 100, प्लस का 100 और माइनस 100 काटोगे, कट के खत्म हो गया। तो इसका मतलब 320 में कुछ भी वेरिएंस नहीं आया। नहीं आया तो भाई यही आंसर होगा। अगर वेरिएंस आता तो कुछ जोड़ छोड़ देते। नहीं, कितना एक्यूरेट आंसर गैस करा मैंने, देखा? मैं तो अंतर्यामी बन सकता हूँ। 400 लेके कर सकते। हाँ, 400 लेके सबसे लेके कर लो। आप बोलो नहीं मैं तो 400 लेके करूँगा, 320 ही आंसर आएगा, तो मैंने बगल में लिख दिया सर। अब मैं 400 लेके करता हूँ। अगर आपका मन संतुष्टि नहीं देता तो मैं 400 लेके करता हूँ रेड कलर से। ठीक है, मैं 400 लेके करता हूँ। तो 400 में ये कितना कमी है बेटा? 140 की कमी है। ठीक है, कितनी की कमी है? 80 माइनस 80। 400 लिख दो बेटा, और 400 लिख दो, पहले एज्यूम कर रखा है हमने। 80 की कमी है, ये 0 की कमी है। यहाँ पर भी कमी है कितने की? 120 की कमी है, और यहाँ भी कमी कितने की है? 60 की। सब जगह कमी है, सब जगह कमी है। कितने की? देखो 140 और 60 कितने हो गए? 280 और 120 कितने हो गए? 300 200 हो गया, और ये 200 ये 200 वो 400 हो गया ना बेटा? 400 कितने लोगों के बीच में बटा है? 400 कितने लोगों में कमी आई? 400 की 5 लोग, 5 लोगों में कमी आई है। तो एक लोगों की कमी कितनी आ गई? 80। तो माइनस है बेटा, तो माइनस का 80 कितना आ जाएगा? 300। और ये भी नहीं, आप अपने मर्जी का कोई भी नंबर ले सकते हो। आप अपने मर्जी का भी कोई भी नंबर लेके कर सकते हो। 100 को भी मान सकते हो, 200 को भी मान सकते हो। लेकिन बेटा इससे बीच इसमें से मानने से क्या होता है? आपका एक आंसर आपका 0 बन जाता है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन में एक नंबर कम कैलकुलेट करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा उत्पटांग नंबर को कैलकुलेट करता हूँ। 320 उत्पटांग लगा था, ले लिया, ऊँट की टांग, उत्पटांग। चलो ठीक है, जी मजा आया? जी सर। समझ में आ रहा है? जी सर। ये होता है पहला टाइप। ठीक है, ये आज हमने सीखा पहला टाइप। क्या? किसी भी डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को कैसे इजीली हम कैसे कर सकते हैं? एवरेज निकाल सकते हैं। समझ में आया बेटा? एवरेज। जी सर। दूसरा टाइप हम इसका आज सीखेंगे, दूसरा टाइप, जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। वेटेड एवरेज। क्या बोलते हैं बेटा? वेटेड एवरेज।
अब पहले हम समझते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन के द्वारा ये वेटेड एवरेज क्या है। मतलब वेट भी अलग अलग है, एवरेज भी अलग अलग है। अभी तो सारे नंबर को एक साथ करके कर देते थे, अब ध्यान से समझना। उसी क्वेश्चन को ले आते हैं, आम, बैंगन, अचार जो भी था। मैंगो हमने खरीदे हैं 2 किलो। कितने किलो खरीदे हैं? 2 किलो हमने मैंगो खरीदे हैं 5 रुपए पर केजी के हिसाब से, 5 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है। 3 किलो मैंने संतरा, 3 किलो संतरा यानी कि ऑरेंज कितने के खरीदे मैंने? 3 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं पर केजी। 1 किलो अमरूद गुआवा खरीदा है 2 रुपए का खरीदा है पर केजी, 1 किलो गुआवा, ठीक है। और 4 किलो मैंने खरीदे हैं, क्या खरीदूं? पहले बताओ कुछ पौष्टिक, क्या खरीदूं? वाटरमेलन, तरबूज, तरबूज 4 किलो तरबूज। हाँ कितने किलो के? 10 रुपया किलो। लो 10 रुपए पर केजी, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ इसका वेट एवरेज बताओ। वेटेज एवरेज, एवरेज तो इसका भी निकाल सकते हो आप। तरबूज आपका 2 है यानी कि पहला 5 खरीदा होगा, दूसरा भी अपने 5 में खरीदा होगा। 3 आपने 3 के 3 डेटा है आपके पास, 2 का 1 है, 10 का 4 है, कितने हो गए? 40 42। सबको प्लस कर लो, डिवाइड बाय जितने बन रहे उतने कर लो। पहला तरीका ये है जी, पहला तरीका जी ये है। और दूसरा तरीका भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ये कर देखो, सोचो ये 4 की जगह 30 होता, ये इसकी जगह 20 होता, 15 होता, 25 होता, तब कैसे करते? ऐसे कर लेते, कितना लेट हो जाता। बेचारी चश्मा एक अकॉर्ड लगाना पड़ता है बेचारी को। ऐसा तरीका मैं नहीं सिखाऊंगा जिससे आपको एक और चश्मा लगाना। हम सिखाएंगे आपको सरल तरीका। वेटेड एवरेज का मतलब होता है वेट को उसके, देखो कहीं ना कहीं इन दो पूरे उसका वेट 5 ही तो है एवरेज। जी सर। भाई निकालो, एक ही दो, एक दो मैंगो खरीदे अपॉन में सम टोटल ये तो करते हो, सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 2 ऑब्जर्वेशन है, सम करोगे 5 बचे 10 आएगा, कैलकुलेट करना 5 ही आंसर आएगा। तो ये करिए तो इसका सॉरी ये इसका एवरेज होता है। 3 का एवरेज 3 ही है, ये एवरेज है। एवरेज 1 का एवरेज कितना है? 5 है, तो 2 का एवरेज कितना होगा? ये इसका वेट हो गया। एवरेज समझ में आया? एवरेज मतलब सबके लिए सेम हो, एक मैंगो खरीदो 5 का 2 खरीदोगे 5 ही जाएगी, यही तो होता है एवरेज का मतलब। जी सर। अच्छा, तो साथ साथ एवरेज निकालते हैं उसका वेट भी निकालते हैं। भैया 2 मैंगो का एवरेज था 5, तो 1 का 5 से 2 कितना होगा? कितना? प्लस 1 तरबूज का 3 था, 3 तरबूज का कितना होगा? 9। इतना, ठीक है। 1 अमरूद का 2 था, तो 1 ही अमरूद का है तो 2 ही रह देता हूँ। वैसे 1:2 होता है, 1:2 का लीलो तो, ठीक है। 4 टमाटर था, क्या था? बड़े बच्चे था तरबूज, क्या था? तरबूज। 4 तरबूज था, बिल्कुल सही, टमाटर नहीं था। तरबूज 10 रुपए का था ना। ये हो गया तुम्हारा वेटेड। कितने हैं आपके पास? 4 ये हैं, यहाँ पहले नंबर लिख लो। 2 ये थे, 3 वो थे, 1 वो था, 4 वो थे, यही थे वो, ये वो, ठीक है। 2 पंजे 10 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 4 40, 3 2 5 1 6 और 4 10, ठीक है। यही है, यही होगा। 40 और 1 50 और 69 और 1 61 अपॉन में 10 पॉइंट हटेगा, यहाँ पॉइंट आएगा 6.1 रुपीज के हिसाब से हमने सामान खरीदा है। बात किसी को कोई परेशानी दे रही है, दिक्कत दे रही है तो बताओ वेटेड एवरेज। सर एग्जाम में भी ऐसे आते हैं। हाँ कि 4 सरिता ने 4 किलो अमरूद खरीदे हैं 5 रुपए के हिसाब से, 25 अमरूद खरीदे हैं, 25 किलो अमरूद खरीदे हैं 2 रुपए के हिसाब से। भाई दाम भी अलग अलग होता है। कभी कोई दुकान में अगर होलसेल में आपने सामान खरीदा है ना कुछ, तो आपने पाया होगा कि जब जितना ज्यादा क्वांटिटी देते हो उतना वो डिस्काउंट देते रहते हैं हमको। तो वाले क्वेश्चन भी ऐसे बनते हैं, ठीक है। चलो इसी बहाने हम आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन बना के देते हैं। सरिता ने पहले 10 किलो पुस्तकें खरीदी है। भाई पुस्तक खरीदने गई है, किलो के हिसाब से भी मिलती है, ठीक है। 10 किलो उसने पुस्तकें खरीदी हैं, कितने के हिसाब से?
₹10 पर केजी के हिसाब से। फिर वो अगली बार उसकी बिक्री हो गई अच्छी खासी, फिर वो दोबारा इस बार बिक्री अच्छी हो रही है, 20 ले लेती है उस बारी, तो इस बारी उसको ₹1 का डिस्काउंट मिल गया, 9 का बढ़ गया। फिर बिक गई उसकी, धड़ाधड़ बिक्री हो रही है, 50 केजी खरीदने आ गई। कितने खरीदने आ गई? 50 केजी खरीदने आ गई। कितने के हिसाब से मान लेते हैं? ₹6 के हिसाब से। लो डिस्काउंट, एकदम ही डिस्काउंट देते हैं। लो दुकान वाला भाई मान गया लॉयल कस्टमर है, ये तो यहीं आती है, ठीक है। अगला वाला भी वो आ गया भैया, फिर कुछ दुकान थोड़ी मद्दा हो गया, धंधा थोड़ा खराब हो गया, 20 किलो ही अगली बार ये खरीद पा रही है, तो इस बार इसको रेट भी ज़्यादा मिलेगा भैया, ₹8 दे दिया, ठीक है। जी सर। अच्छा 20 में इसको कुछ भी कर लो, 40 कर लो, 40, ठीक है। चलो फटाफट बताओ उसका वेटेड एवरेज। उसको एक ऑन एन एवरेज जो सारा किताबें थी वो कितने की पड़ी थी बताओ मुझे। ऑन एन एवरेज की उसको पर किताब कितने रुपए की पड़ी थी, पर पुस्तक, पुस्तक मतलब कॉपी होता है, सॉरी कॉपी कितने की पड़ी थी, पर कॉपी उसको कितने रुपए की पड़ी थी। बता दीजिए फटाफट। आ गया 7.5 केजी। बाकी बता दीजिए। हो गया। नहीं हुआ, चलिए देखिए 10 किलो को खरीदे ₹10 के हिसाब से, यानी कि टोटल कितने रुपए की इसको पड़ गई होगी? 100 रुपए की पड़ गई होगी। 20 किलो खरीदे 9 के हिसाब से, 9 दूनी 18 और 0 यही पड़ी होगी। 50 किलो उसको 6 के हिसाब से, तो 6 बजे 30, 4 पड़ी 8 के हिसाब से, 4 अट्ठे 320 32, है ना। अच्छा इसमें 80 दे दोगे 400 बन जाएगा, ये 500 और एक 600 और 300 900 बन गया टोटल, है ना। 900 बन गया आपका टोटल। 900 बना है टोटल कितने किलो के लिए? 120 किलो के लिए, 120 किलो के लिए। तो एक 0 से 7 से 0 उड़ता है और 3 से जा रहा है, तो 3 से काटोगे तो 3 तिया 9 और 0, 3 चौक 12 बस। और ये किससे आ रहा है? 4 से काट दो डायरेक्ट 4 से काट दो, जो 4 सत्ते पॉइंट पंजे 7.5 यानी कि 7.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। बात किसको क्लियर नहीं हुई है? कितना टाइम लग रहा है शो करने में? फिर वही सवाल, बहुत ज्यादा। क्या इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है? पहले से ही जानता है होगा, ठीक है। ठीक है, हम तो इस मेथड से करते ही नहीं है। छोटा कलर था, गायब ही हो गया। ठीक है, इसको भी छोटा कर देते हैं, इसे ज़्यादा मिल जाए ना तो हम क्या कर देंगे, गंगा नहा जाएंगे। इसको क्वेश्चन भी हम जान दो, ठीक है। आवाज ऐसा लग रहा है सब्जियां बेच रहा हूँ मैं। चलिए तो बढ़िया सा चमचमाता हुआ फैन नहीं दिख रहा मुझे।
अब मिल गया है। अब देखिए तुम, अब तुम चमाता हुआ पेन मिल गया तो ठीक है ना। इसमें भी हम डेविएशन निकाल सकते हैं, स्टेप डेविएशन हम इसमें निकाल सकते हैं, यानी कि वेरिएंस जो है इसमें भी हम निकाल सकते हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? सबसे पहले सबका रेट किलो लिख लो कितना, जो भी इसकी क्वांटिटी है। 10 किलो पहला क्वांटिटी लिखा करो ऊपर कि क्वांटिटी कितनी है, पहले की 10 किलो, दूसरे की 20 किलो, तीसरे की 50 किलो, चौथे की 40 की। बेटा ये हो गया। अच्छा, तीसरा इसका अमाउंट लिख लो, कितना है? 10 रुपया, 9 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया। क्या बात है। ऊपर वाली होती है रेशियो, ऊपर वाली होती है क्वांटिटी, बोले तो रेशियो। ऊपर वाली को हम बोलेंगे क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। क्वांटिटी को हमेशा रेशियो में लेना बेटा। क्यों? क्योंकि आंसर को हमें क्या करना है, छोटा करना है, क्वांटिटी को रेशियो में। क्योंकि हमेशा इसमें क्वांटिटी दे रखी होगी कि 9 किलो, 90%, 30%, ऐसे में भी दे रखा, परसेंट वाला भी दिखाऊंगा। तो बेटा कुछ काट कॉमन आ रहा तो काट दो, वो सब 10 से जा रहे हैं, 10 से इसको भाग कर दो, सबको 10, सब ऐसे नंबर से काट दो सबको काट सके। सब 10 से भाग हो रहे थे, मैंने कर दिए। अब क्या बच गया यहाँ पर? 1 2 5 4। अब बच गया ऊपर 1 2 2 5 5, 4। ये पीला पीने वाले 4। हाँ पीला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नीचे हम वही लगाएंगे मीन मेथड। क्या लगाएंगे? मीन मेथड। किसी एक को मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ 10 को। 10 से करना बहुत इजी होता है। 10 में से हमारा 10 चले जाएगा तो 0 की कमी है, 0 एक्स्ट्रा है हमारे पास। 10 में और 9 में कितने की कमी है? एक की कमी है, -1 की कमी है, -1। 10 को लिया मैंने तो सर प्लस होगा ना, 9 + 1 10। हाँ तो 1 की कमी है ना उसके पास, +1 करके तो वो नहीं समझे। 9 + 1 10 होगा ना बेटा। ये प्लस का तो जाके माइनस होगा ना इक्वल करने के लिए। 6 रुपए आपके पास है, 10 बनाने के लिए कमी है, एक्स्ट्रा है? कमी है। कितने की कमी है? -4। 4 की कमी है। अगले वाले में भी कमी है, 2 की कमी है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है बेटा। तो 1 को 0 से अब निकालो। अब इसका वेटेड एवरेज निकालो तो दुनिया की कोई पाताल की ताकत आपको रोक नहीं सकती। अभी छोटा डेटा लिया है तो समझ में आपको कम आ रहा होगा। बड़ा डेटा लूंगा जब इसकी अहमियत आपको पता लगेगी कि मैंने करा क्या दिया है। निकालो। 2 कम 2 माइनस का, 5 चौक 20 माइनस का, 4 अट्ठे 4 सॉरी 4 दूनी 8 माइनस। मैं आंसर निकाल के इसको मल्टीप्लाई करूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? समझ में आया? ये 0 होगा ना 1। हाँ 1 0 0 नंबर तो हमें गिनना पड़ेगा ना भाई, नंबर तो गिनना नीचे पड़ेगा। वाले कैसे निकाले? कौन से? नीचे वाले 220। रेशियो कितनी है आपकी? 2। 2 आइटम है आपके पास -1 के हिसाब से, 2 एकम 2 माइनस का, 5 आइटम 4 के साथ, 4 पंजे 20 माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, 10 30 20, 10 और 20 30, तीनों माइनस के तो माइनस का 30। टोटल कितने आइटम थे आपके पास? 4 5 9 और 1 10 और 2 12। अब ये बताओ कैसा लगा आपको? ठीक है बताओ। सर ये 30 कहाँ से है? माइनस का 30। -30 कहाँ से है? माइनस का 30। ये कैसे आया? हाँ वही। भाई ये 20 है, हाँ ये 8 है, कितने हो गए? 28 और 2 कितने हो गए? 30। 0 तो कुछ मतलब ही नहीं है। आप कर लो उसको फटाफट बताओ। देखो 6 से जाते हुए दिख रहा है मुझे। 6 पंजे 6 दूनी माइनस का माइनस, 5 का आधा होता है 2.5, माइनस का माइनस। मीन हमने माना था 10 को, कितना माना था? 10 को। वहाँ पर हमारा बना है योग माइनस का 2.5, तो मिला के माइनस का 2.5, सॉरी 12 कहाँ से लिख दिया भाई, कितना आ जाएगा भाई? 7.5। आप बताओ ये तरीका कैसा था? सच बताना, मैंने क्या इस बारी कैलकुलेशंस करी? पिछले बारे में मेरे को लिखे बिना हम कर नहीं सकते थे। इस बारी मन में हम कर सकते हैं, इतना हम योग्य हो गए कि नहीं हुए?
आंसर चेक कर लो भाई, पहले वाला चेक कर लो। तो पहले क्या करा, क्वांटिटी या फिर परसेंटेज या फिर रेशियो, तीन चीज आपको दी जाएगी कि क्वांटिटी, परसेंटेज, रेशियो। क्या हो जाएगी? क्वांटिटी, परसेंटेज या रेशियो। उसको हमेशा आपको ऊपर लेना है। क्वांटिटी, परसेंटेज या फिर कभी कभी रेशियो भी आपको दी जाती है, तीनों को ऊपर लेना है। कितने की ऑन एन एवरेज वो पड़ रही है, ये भी करके एवरेज हमें बताया था ना, और ऑन एन एवरेज कितने की पड़ रही है, और फिर रेशियो को जितना शॉर्टिफाई कर सकते हो उतना शॉर्ट कर लो, रेशियो को जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट कर लो। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? कर एक और क्वेश्चन जिसमें आ जाए दम। चलो देख लेते हैं दम किसमें आ रहा है। अब इसकी असली कीमत आपको पता लगेगी। देखना, मैंने बोला 60% ऐसे बच्चे हैं, 60% ऐसे बच्चे हैं जो 168 हाइट के हैं। कितना हाइट के हैं? 168 हाइट के हैं, सेंटीमीटर के। ठीक है, 25% बच्चे ऐसे हैं 25 नहीं 15 मान लो, ज्यादा हो जाएगा। 15% बच्चे ऐसे हैं जो कितने परसेंट हाइट के हैं? 184। कितने के हाइट के हैं? 184। और 5% बच्चे ऐसे हैं जो है 180 हाइट के। ठीक है, कितना हो गया? 80% हो गया। और 20% बच्चे ऐसे हैं जो है 20% नहीं बोल रहा, 10% भी नहीं बोल रहा। और रिमेनिंग बच्चे जो पूरे स्कूल में हैं उनमें से वो है 178 हाइट के। ठीक है बेटा? सर बात तो वही हुई, 20 लो या फिर रिमेनिंग लो। पहले बता दिया, वो सस्पेंस रखने दिया करो, उसको नहीं पता था। किसको? सबको करना था। ठीक है, सॉल्व करूं? वो नहीं पता था, उसको नहीं पता था, मैं उसके लिए करा था। चलो ठीक है, तो मैं जाना चाहता हूँ ऑन एन एवरेज कितने हाइट है स्कूल की, ऑन एन एवरेज कितनी हाइट है, बताइए जी कितनी हाइट है ऑन एन एवरेज, फटाफट बताइए। हो गया?
चलिए देखिए, पहला हम क्या करते हैं, क्वांटिटी रेशियो परसेंटेज को हम हमेशा ऊपर लेते हैं। तो ये भी एक परसेंटेज है, तो मैं इसको ऊपर लिखूंगा। बचा कुछ 20 ही होगा भाई, ठीक है। 100 टोटल 100 होता है, 100 में से बचे कुछ 80 यूज कर सकते हैं, 20 ही बचा होगा, ठीक है। हो गया, कोई बात नहीं। एक बार इधर भी देखिए, अब इसका निकाल के दिखा दीजिए आप सिंपल वेटेड एवरेज से। भाई तोते उड़ जाएंगे आपके, 5-6 मिनट ले लोगे क्वेश्चन करने में। बोलोगे भैया 60 को करेंगे 168 से, प्लस 15 को करेंगे 184 से, प्लस 180 को करेंगे 5 से, प्लस 20 को करेंगे 168 से, अपॉन में कर देंगे 100। ये करने बैठे हो, ये करने बैठे हो आप, बोलो कर लोगे इससे? सर हो गया, कर लोगे इससे? इससे नहीं किया है। खुद बोलो इससे कितना टाइम लग जाएगा करने का, आपको बताओ, आपकी स्पीड आप जानते हो। 5 अब हम अपना तरीका देखते हैं। 7 मिनट। इसको ना छोटा करके रखते हैं ताकि इसकी भी जरूरत हमें दिखाई दे। अब हम करते हैं ब्लू से, ताकि ब्लू मतलब नीला। नीले कलर। 184, 180 और 168, ये 3 रंग बदला, देखो देखा तुमने? 3 रंग बदला है भाई। अच्छा चौथा येलो भी है। चलिए हम ऊपर देखो 5 से सारे नंबर जा रहे हैं, 5 से काटेंगे, 5 को 12 से नहीं थी, चलो कोई नील गगन दिखेगा अपना। अब दो, अब इससे बढ़िया अगर आपने नहीं देखा होगा, 5 से काटोगे 3 में, ओहो 5 से काटोगे 1 में, 5 से काटोगे 4 में, है कि नहीं? बोलिए भाई। इसमें से मान लूंगा एक को एज्यूम, कोई उटपटांग नंबर, दुनिया का उटपटांग नंबर। देखो माइनस करना पता नहीं क्यों पसंद है, बड़ा वाला नंबर ले लिया। 184 मुझे अच्छा लग रहा है, 180 ले लेता हूँ। 180 सबसे सुंदर नंबर होता है ना, क्यों साक्षी? 180 हो गया हमारा एज्यूम। सर ये ऊपर वाले किससे काटा है? 5 से। 180 अगर एज्यूम करूंगा तो 168 के पास कमी है कितने की? 12 की। इसके पास एक्स्ट्रा है कितने, बोलो? इसका कितने एक्स्ट्रा है? 4 + 4। 4 एक्स्ट्रा है। 180 में 180 के पास कितनी कमी होगी, एक्स्ट्रा होंगे 0। ये 2 की कमी लेके पैदा हुआ। ये 12 की कमी यहाँ है, 2 की कमी यहाँ है, कितने की कमी हो गई टोटल? 14 की कमी। 14 में से 4 की कमी हम भरपूर निभाते हैं कि हमारे को जरूरत नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो 14 में से 4 चलेगा, कितना बचा? 10 की कमी। कितने की कमी? 10। कितने परसेंट से? टोटल 100% से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? तो हम देखते ही बता सकते हैं इसका आंसर आएगा 0.1, और 0.1 का मतलब होता है 179। देख रहे हो मुंह से क्या बोल रहा हूँ, लिख के रहा हूँ 179.9। बात समझ में आई? कितना टाइम लगा इसको करने में? अब मुझे करके दिखाओ जरा इससे 1 मिनट में। आप पता लग गई होगी इसकी आपको कीमत, कि नहीं पता लगी? कुछ गड़बड़ी हो गई ना? एक वो छोड़ दिया। गड़बड़ी हो गई। पता है क्या गड़बड़ी हुई है, किसी को मालूम है? 12 जा। हाँ मैं फिर एक और जा। वेट तो मैंने 1 का निकाला, मैं ऊपर भूल गया था वेट ज्यादा के है। 12 कम है 12 के लिए, 1 का कमी निकाली मैंने। 12 कम है 12 के लिए, टोटल कमी है 144 की। 144। माफ कीजिएगा, 12 की कमी 1 की थी, मैंने 1 की निकाली थी, 12 की कमी है। ऐसे 12 आइटम हमारे पास पड़े हैं, 1 की कमी 12 थी, तो 12 के 12 आइटम में 12 की कमी होगी, टोटल 144 की कमी। 144। 3 की कमी, 3 एक्स्ट्रा है कितने के पास? 12। चलो 4 एक्स्ट्रा है 3 के पास, तो 4 दिया 12 जमा का, ये तो 0 का 0 ही हो जाएगा। 4 दूनी 8 की कमी। बात समझ में आया? ये देखो ये एक्स्ट्रा है, ये कमी है, तो एक्स्ट्रा कमी काट के कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 4 यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, 140 माइनस का बचेगा। 180 हमारा पहले से था, माइनस का 140, और अपॉन में अब आएगा 1 से 1 करेगा, 1 से 1 करेगा, कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। देखो 100 कहाँ से लिया आपने? टोटल 100% है, टोटल 100 ही तो परसेंट है हमारे पास। हाँ जी जी जी। टोटल 100% नहीं, कितना है? 100% ही। नहीं नहीं सही बोला आपने वैसे।
12 और 3 15 और 5 20 है। क्या बात है, होशियार हो गए आप तो। 0 से 0, 2 से घटाइए 7 में, तो 180 में से 7 है कितना आया? 173। ये हमारा एवरेज है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया। 100 नहीं आएगा बिकॉज 100 को तो हमने हटा दिया था, काट दिया था 5 से, तो 100 को 5 से काट दिया था, 100 को भी तो 5 से काटा होगा, इन नंबर को 5 से काटा, 100 को भी 5 से काटा होगा, ओवरऑल को भी। नहीं समझे? जी सर। ये डेटा है आपका, ये जो डेटा आया है वो आपका बेटा आया है कटे हुए वाले से। ओवरऑल डेटा, यानी कि टोटल 12 3 15 और 1 16 और 4 20 चीजों का डेटा आया ये। समझ में आया? तो 20 चीजों का डेटा इतना आया है। बात क्लियर हुई? वेटेड एवरेज समझ में आया? शॉर्टकट इसका समझ में आया? सबसे पहला काम, आप उनकी क्वांटिटी परसेंटेज रेशियो को ऊपर लिखो, कट रहे हैं तो काट के जितना लिखा है उतना लिखो। तीसरा काम, एक को एज्यूम मीन मार के उसका डिफरेंस लिखो, वेरिएंस लिखो, फिर जितना आपका अमाउंट था और उसका डिफरेंस था उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल डिफरेंस निकालो। ओवरऑल डिफरेंस के बाद एवरेज डिफरेंस निकालो, एवरेज डिफरेंस के बाद हमारे जो मीन था उसे प्लस या माइनस करके पता लगा लो हमारा आंसर क्या था, डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? एज्यूम मीन मेथड कैसा लगा? ये तो सर वेटेज मेथड है। हाँ, ये वेटेड एवरेज मीन मेथड है। ठीक है, लेकिन यूज तो हमें वही करा है ना, स्टेप डेविएशन मीन मेथड। ठीक है, और जिसमें हम काटते हैं वो बन जाता है स्टेप डेविएशन। जैसे इसमें काटा तो एज्यूम मीन ही इसमें क्या बन जाता है? स्टेप डेविएशन। एज्यूम मीन ही इसमें क्या बन जाता है? जिसमें हम काटते हैं। अगर नहीं काटते तो ये एज्यूम मीन मेथड है, कुछ फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है काटने वाले का। ठीक है, चलिए जी, अच्छी बात है। कभी कभार क्वेश्चंस ना पता कैसे आते हैं, कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, मान लेते हैं आपको बोलता है पहले बंदे ने, एक क्रिकेटर है जिसने पहले 12 रन मारे, फिर उसने फिर 12 मारे, फिर उसने 16 मार दिए, फिर उसने 30 रन मार दिए, फिर 10 मार दिए, नहीं 10 नहीं, ज़्यादा क्या बन जाए, 40 मार दिए। ठीक है, फिर 0 में आउट हो गया। अगला नंबर उसने कितना मारा होगा कि उसकी ऑन एन एवरेज 20 बनी है, ऑन एन एवरेज पाई कितनी बन रही है? 20 बनी है। उसने अगले मैच में कितने रन मारे होंगे कि उसका एवरेज 20 बने? ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि एक बल्लेबाज बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है, पहले मैच में उसने इतने 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 रन मारे, जानना चाहता हूँ कि इस ओवर में उसने कितने रन मारे होंगे कि उसका ऑन एन एवरेज 20 बन गए। बचपन के मेथड से करते हैं, पहले बचपन के मेथड से करते हैं। ठीक है बेटा, बचपन के मेथड से हम क्या करते थे? सबको प्लस करते थे एवरेज निकालने के लिए। ठीक करते थे और डिवाइड करते थे ओवरऑल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर वेटेड एवरेज होता तो काउंटिंग करके लिखता मैं, 3 किलो ये है, 2 किलो, सबको 3 2 कितने के 2 किलो हुए। नॉर्मल था तो नॉर्मल सबको एक एक बनाया था। ठीक है, 6 थे, 1 2 3 4 5 6 है, 12 और 12 24, 24 और 16 40, 40 और 40 80 और 110 और 0, इस 0 को हटाओ, लो इसकी जगह मैं, ठीक है। अब बताओ 1 2 3 4 5 6, तो ये पता क्या मैंने 6 लिखे थे इसलिए 6 नहीं कहते हैं दादा है। 24 और 40 और 40 80 और 110 प्लस एक्स कितना आ गया? 110 प्लस एक्स, ये 6 डिवाइड कर मल्टीप्लाई होता है 6 दूनी 112, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितना रहेगी? यानी कि अगले मैच में से 10 रन बनाए होंगे। कितने रन बनाए होंगे? 10 या 20? 10 ही तो आएगा। 100 माइनस में 120, 70 80 90 100 2 2 4 10 हो गया 110। ठीक है, ठीक है। अगले मैच में से कितने मारे होंगे? 110 रन मारे होंगे। कितने मारे होंगे? 110 नहीं, सॉरी 10 रन मारे होंगे। ठीक है, भाई किसी बात को दिक्कत है? नो सर। यही डेटा मान लेते हैं, थोड़ा सा उठपटांग होता है, 712 714 735 780 और एक्स, तब ये मेथड करने में कितनी प्रॉब्लम होती पता है? और एवरेज देता 74.5। ओ भाई लो
मल्टीप्लाई करते रहो, डिवाइड करते रहो, सही बता रहा हूँ, तोते उड़ जाते। इसका एक आसान तरीका, पहले आसान डेटा से फिर मुश्किल डेटा से, ठीक है। अब इसका आसान तरीका, वही एज्यूम मीन मानते हैं। इस बार एज्यूम मानने की जरूरत ही क्या है, सच्चा मीन है हमारे पास। एज्यूम मानने की जरूरत ही क्या है, सच्चा मीन है इस बारी, ये तो मीन है। एवरेज तो पहले से क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। चलो देखते हैं 20 पर कितने की कमी है, 8 की कमी, कितने की कमी, 8 की कमी, कितने की कमी, 4 की कमी, कितना एक्स्ट्रा, 10 एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा, 20 एक्स्ट्रा, नहीं पता। 8 और 8 16 और 16 ये 20, माइनस का 20 बनेगा और ये प्लस का 20 क्या पूरा नहीं उड़ गया, नहीं उड़ गया, तो कितना बचा ये 10 x प्लस 10। अभी भी अब इसके पास 10 एक्स्ट्रा पड़ा है, इसको एवरेज कितना बनाना है, 20 बनाना है। 10 इसके पास ऑलरेडी है, तो कितने की और जरूरत है, 10 की, तो x रहा होगा हमारा 10। वाओ, ये मजेदार नहीं था, ये भी आसान था और ये भी आसान है, पर ये मेथड बेटा भी तोते उड़ा देगा। अगर यकीन नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, खुद ट्राई करना कि 728 730 726 738 और एक नंबर है x। इनका मीन आ रहा है, इनका मीन क्वेश्चन में गिवन था, इनका एवरेज क्वेश्चन में गिवन है, पता है कितना है, हम मान लेते हैं इनका एवरेज 732। क्या मान लेते हैं, करके दिखाना जरा उस मेथड से, लगेगा टाइम, बहुत लग जाएगा, लगेगा टाइम। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें हेल्प करता है वो वाला मेथड। दोबारा रिपीट कर देता हूँ उस मेथड को। हमें बेटा कुछ भी नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें तो बस डेटा को, इस बारी ओरिजिनल मीन, इस बारी ओरिजिनल हमारे पास है तो वेरिएंस हम क्यों निकाले, ओरिजिनल हमारे पास है, मीन हमें पता है भैया कि इसको सॉल्व करके हमें 20 ही बनना है, मीन हमारा 20 ही बनना है, तो ये प्लस का आएगा क्या माइनस हो गया, बस यही तो करा मैंने, समझ में आया। जब ओरिजिनल मीन हो तो डिफरेंस डायरेक्ट निकालो और मीन से डायरेक्ट कंपेयर करो, डायरेक्ट कंपेयर करो, उसी को मीन है भैया डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट कंपेयर करो। और जब ना हो तो मैंने कैसे कंपेयर करना है वो भी सिखा दिया है, समझ में आया। मीन डायरेक्ट हो, डायरेक्ट डिफरेंस निकालो, इसमें मैं होता ना भाई, इसमें तो डायरेक्ट डिफरेंस निकालता इनका इससे, फिर लास्ट में कितने की कमी होती है पता लगा लेता। देखो कितने आराम से पता लगेगा, मीन पता है 712, 4 की कमी, 2 की कमी, 6 की कमी, प्लस का 6 प्लस का 6 एक्स्ट्रा, 6 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होगा ना, हाँ कट गया एक्स और एन, अभी भी कितनी कमी है, 6 की कमी है, प्लस एक्स हमें बनाना क्या है 732, ये माइनस का प्लस लगा 768 38 हमारा आंसर हो। बताओ कितना टाइम लगा बस, और देखने में कितना खतरनाक है, पिछले वाले मेथड से करना लिटरली इसी खतरनाक वैल्यू आपको पता लग जाएगी। जब नहीं पता तो हम उधर कंपेयर करके करते हैं। इसी के साथ हमारा हैशटैग 3v3 होता है, ठीक है। ये था थर्ड टाइप, मिसिंग क्या था, थर्ड टाइप। एक और रह गया है चौथा टाइप, जो मैंने 4 टाइप छाट के लाया था जो पेपर में रिपीट करे गए थे, पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पर फिलहाल के लिए जो मेन 3 टाइप थे खत्म हो गए, चौथा भी मिसिंग से था, ठीक है, चौथा भी मिसिंग से था। कई बार मीन डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, मीन क्वेश्चन में क्यों होता है कि भैया 2 नंबरों का मीन, 2 नंबरों का मीन। अब देखो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है, हैशटैग 4 भी समझाता हूँ आपको कि 2 नंबरों का मीन आपका 6 है, 4 नंबरों का मीन 8 है। अरे ध्यान से देखो, मीन मतलब वही तो 2 किलो अपने 2 किलो मैंगो खरीदे हैं 6 रुपए के हिसाब से, तो 2 की कीमत कितनी हो गई 12 रुपए, 4 किलो खरीदे 8 के हिसाब से, 4 8 32, भाई वेट एवरेज तो हो गया। ये भी वेट एवरेज होता है, बस इसमें जो ओवरऑल आपका आएगा वो साथ में मल्टीप्लाई होकर आएगा इससे, ठीक है, और कुछ फर्क नहीं है। चौथा टाइप ये था। इसी के साथ बेटा हमारा खत्म हो जाता है आज का एवरेज की क्लास, और आई होप मैंने मेन तो आपको करा दिया है इतना कि आप पेपर में कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो रहते तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट जितना मेन था, जो मोटा मोटा जो रिपीट हो रहा था हर बारी, वो मैंने आपको कराया, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटे छोटे तरीके से कैसे करा जाता है। मजा आया जी सर, ठीक है।
अगर समझ में आया तो थैंक यू सो मच, नहीं आया तो भी थैंक यू सो मच।